हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरएम पीसीएस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार धरोहर का सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 का डिस्कशन कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लालमा 4 नामक अगली पीढ़ी के बड़े भाषा मॉडल सूट किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा बी, मेटा ने। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है डी, सुदर्शन पटनायक। किस राज्य के 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल मिताथल और टिघरा को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है? आंसर है ए, हरियाणा। वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में किसे पहला स्थान दिया गया है? आंसर है सी, मुंद्रा बंदरगाह। हाल ही में जारी की गई नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर है बी, 36 नंबर का। किस स्थान पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? आंसर है ए, रामेश्वरम में। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना जीवंत गांव कार्यक्रम 2 को लागू कर रहा है? आंसर है सी, गृह मंत्रालय। अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं को का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ए, सीमा अग्रवाल को। किस राज्य की नोलेन गुरेर संदेश को जीआई टैग मिला है? आंसर है ए, पश्चिम बंगाल। आईएसएसएफ विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने रजत पदक जीता है? आंसर है डी, अर्जेंटीना। यूनेस्को ने रवांडा नरसंहार पर चिंतन दिवस कब मनाया है? आंसर है सी, 7 अप्रैल को। वित्त वर्ष 2023-24 में दान के मामले में कौन सी पार्टी सबसे आगे रही है? आंसर है सी, बीजेपी। अनंत नगर योजना किस शहर में शुरू की गई है? आंसर है बी, लखनऊ में। लखनऊ में अनंत नगर योजना शुरू की गई है। कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी सीपीएम के 24वें अधिवेशन में किसे पार्टी का महासचिव चुना गया है? आंसर है सी, एम ए बेबी को। पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र पर प्रदक्षिणा कहाँ रवाना किया गया है? आंसर है सी, मुंबई से। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण द्रव अवस्था में पाई जाती है? आंसर है बी, ब्रोमीन। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? आंसर है ए, जास्ता की। 18 नंबर कथन और कारण है। कथन ए और आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प को आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में है अंगीठी अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। दूसरा है कारण, केवल गैसीय पदार्थ के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी है। ए और आर दोनों सही है पर आर ए का सही व्याख्या नहीं है। उन्नीस नंबर में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है।
इसे मिलान करना है। रेयान, रेयान का हो जाएगा 2, यानी यह कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयान। नायलॉन, नायलॉन होगा, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। टेरिलिन, टेरिलिन का हो जाएगा, यह एक पॉलिस्टर है। और एक्रेलिक, इसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शाल बनाने में होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा पृथक्करण विधियां है, यानी अलग करे की विधियां हैं। आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3, यानी निष्पावन, निष्पावन और निस्तारण और निस्यंदन तीनों हो जाएंगे। प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें ए हो जाएगा, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। म्यूजिक कंसर्टर्स के लिए हॉल की दीवार को की इसमें क्या होता है, तो ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। कॉस्मिक किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आंसर है ए, यह आवेशित कण है। कथन है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, और कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। आंसर है ये सही है, पर आर गलत है। निम्नलिखित में से किसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। आंसर है ए, हेनरिच रुडोल्फ हटर्ज। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आंसर है सी, एसिटिक अम्ल, दही। अगला है कथन और कारण से संबंधित प्रश्न। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असमर्थ है। कारण है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्टेस विद्यमान रहता है। आंसर हो जाएगा ए, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत है। आंसर है ए, विटामिन ए। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आंसर है डी, क्षुद्रांत्र। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ ग्रंथि है और स्रावित हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। अधिवृक्क, अधिवृक्क एड्रेनल और पीयूष वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने के कारण, निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में अपोहन यानी डायलिसिस की विधि का प्रयोग में
लाई जाती है। आंसर है बी, ब्रिक के। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कूट का प्रयोग करें। आंसर हो जाएगा इसका बी, 1 और 3। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पीत्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आंसर है ए, 1 और 2। कैल्शियम अस्थि क्षय है। आयोडीन घेंगा यानी ग्वाइटर है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। आंसर हो जाएगा बी, प्रस्वेदन। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। आंसर है डी, सीसर्थ विभोज्यतक में। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। आंसर है बी, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था। आंसर है डी, संथानम समिति। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किन राज्यों में लागू नहीं होती है। आंसर है सी, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद है और संबंधित राज्य है। आंसर है डी, अनुच्छेद 371 सी, आंध्र प्रदेश, यह सुमेलित नहीं है। बाकी अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र से है। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड, अनुच्छेद 371 बी असम से संबंधित है। सातवीं अनुसूची के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। यानी राज्य सूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है। संघ सूची में नागरिकता, देशीयकरण और अन्य देशीय है। संवर्ती में विधिक, चिकित्सा और अन्य वृत्तियां हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंसर है सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर है बी, अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226। राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आंसर है सी, 2 और 3। यानी विशेषित वीटो विधेयक पर राय सुरक्षित रखना है और पॉकेट वीटो विधायक द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना है। निम्नलिखित में से किन समिति की सिफारिश पर संविधान में भाग 4 के ए को सम्मिलित किया गया था। आंसर है बी, स्वर्ण सिंह समिति 1976 के द्वारा। भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा। आंसर है डी, केसी व्हीलर ने। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है। आंसर है सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। वस्तु की मांग किसे निर्दिष्ट करती है। आंसर है डी, किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करती है। आंसर है ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यह 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। फिफ्टी नंबर का प्रश्न है, प्रोफेसर डी के कर्वे समिति का संबंध है तो किससे है? आंसर है डी, लघु उद्योग के विकास से। राजस्व घाटे से पूंजीगत हस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? आंसर है डी, प्रभावी राजस्व घाटा। अगला प्रश्न है, भारतीय कर प्रणाली में आयकर एक निश्चित अनुपात तक बढ़ता है, उसके पश्चात स्थिर हो जाता है। इस प्रकार की कर प्रणाली कही जाएगी? आंसर है बी, प्रगतिशील। अगला प्रश्न है, चराई दे मोइदम से संबंधित कथनों पर विचार करें। आंसर है बी, एक और दो दोनों सही है। अहोम समुदाय की टीला दफन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के 43वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गया है। संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आंसर है ए, एक और दो, यानी तिरुकुर्रल को तमिल साहित्य का बाइबिल तथा पंचम वेद माना जाता है। मणिमेखले को तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। सूची दिया गया है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। आंसर हो जाएगा बी, ए का 4 है, ऋषभ देव का वृषभ है, मल्लीनाथ का कलश है, पासारनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह है। हाथी गुम्फा अभिलेख के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। आंसर है सी, इस अभिलेख में से मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यह गलत है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करने वाले युवराज देव किस वंश के शासक थे? आंसर है सी, कलचुरी वंश का। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आगमन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंसर है बी, 2 1 3 4, यानी अलबरूनी, मार्को पोलो और इब्न बतूता, उसके बाद अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सैन्य अभियानों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, यानी गुजरात अभियान, रणथंभौर अभियान और चित्तौड़गढ़ का अभियान और मालवा अभियान लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक है और लेखक है। तबकात है नासिरी, मिनहाज उस सिराज सही है। ताज उल मासिर हसन निजामी सही है। किताब उल ब्यामनी उतबी सही है। तारीख मुबारक साहिब फिरदौसी यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी। कबीर दास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। कबीर दास के सिद्धांतों को बीजक में संकलित किया गया है। कबीर की विचारधारा विशुद्ध अद्वैतवादी थी। सिक्सटी टू नंबर का प्रश्न है, आमुक्त माल्यद एवं जाम्बवंती कल्याणम की रचना किसने की थी? आंसर है ए, कृष्ण देव राय। निम्नलिखित रियासतों के मुगल साम्राज्य के विलय के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंसर है बी, 2 1 3 4, यानी बरार के बाद अहमदनगर और बीजापुर, लास्ट में गोलकुंडा।
सूची 1 है और सूची 2 को मिलान करना है। युद्ध दिया गया है और वर्ष है। आंसर इसका हो जाएगा ए का 4, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 में। प्रथम मंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच। भारत में विदेशी पूंजी का निवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर है बी, रेलवे में। कथन और कारण है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में अकेली मर्द है। बिल्कुल सही है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ तथा शाहजहांपुर में से विद्रोह का नेतृत्व किया, परंतु पराजित होने के बाद वे नेपाल भाग गई। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या भी है, व्याख्या नहीं है, सॉरी, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, उस पर ध्यान देना है। आंसर है डी, सत्यशोधक समाज केशव चंद्र सेन। ये गलत है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा है। सिक्सटी 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा गया, योजनाबद्ध किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, सर पी लॉरेंस। कथन है, कारण है, ए में है लेटेराइट मिट्टी में उर्वर तत्वों की कमी होती है, और आर में है इनका निर्माण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निच्छालन के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर सी, ए तथा आर दोनों शर्त है और आर ए की सही व्याख्या करता है। वृक्ष है और क्षेत्र है, मिलान करना है। 71 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी ए का 3। सागौन मध्य भारत में पाया जाता है। देवदार 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 हो गया हिमालय के क्षेत्र में, और कच्छ वनस्पति हो गया सुंदरबन, और सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। 72 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर ए हो जाएगा, भिलाई मध्य प्रदेश। यह असत्य है। अगला है 73 नंबर में, अभी कथन और कारण है। आंसर इसका बी होगा। यह असत्य है किंतु आर सत्य है। पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी भाग में पश्चिम भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यह गलत है, लेकिन कारण सही है। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा 74 का सी, 1 और 2 दोनों। सीमेंट उद्योग भारी हास्य वाला उद्योग है जो मुख्यतः चूना पत्थरों पर निर्भर है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए चूना पत्थर के उपलब्धता वाले क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। सही है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए, NH 44। 76 नंबर का प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है उसको बताना है। आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम। सोनभद्र सही नहीं है यह। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है
और असत्य को बताना है। आंसर हो जाएगा सी, शिव समुद्र तथा होगेनकल जलप्रपात कृष्ण नदी पर स्थित है, गलत है। 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमिगत द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भू आकृति का चयन कीजिए। 78 का आंसर हो जाएगा 78 का बी, 2 और 3, यानी स्टेलेक्टाइट और स्टाइलेगमाइट, 2 और 3 होगा। महासागरों की औसत लवणता होती है, कितना होती है? 79 का बी हो जाएगा 35%। 80 नंबर का प्रश्न है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। आंसर है सी, यह क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है। स्थानीय पवन है और संबंधित स्थान, इसको मिलान करना है। 81 में डी हो जाएगा, ए का 1, सिमुम अरब मरुस्थल में, बी का 4 टेम्पोरल मध्य अमेरिका में, हॉर्न ये हो जाएगा यूरोप में, जोंडा दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। विश्व में शीर्ष तांबा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा चिली, चिली में सर्वाधिक तांबा उत्पादन होता है। कथन दिया गया है इसमें, यूएसए का डेट्रॉइट मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। नगोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है, भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। रडार उपयोग में आता है, आंसर है सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र है, आंसर है सी, जैवमंडल। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं उसे बताना है। आंसर इसका है डी, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की परिभाषा एजी टांसले, यह गलत है। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सब्जी शोध संस्थान लखनऊ, यह सही नहीं है। बाकी केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लिमा पेरू में है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, 1965 ईस्वी में। निम्नलिखित में खरीफ फसल नहीं है, तो कौन सा खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, जौ खरीफ नहीं है। पोमोलॉजी संबंधित है फल उत्पादन से, 90 के बी हो जाएगा। 91 में है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा लाल सिंधी, भैंस की नहीं गाय की हो जाएगी। नाइन्टी 92 नंबर का प्रश्न है, लोक नृत्य और राज्य है। आंसर हो जाएगा डी, ए का 4 झूमर राजस्थान में। फिर है बी का 1 गरबा गुजरात में, सत्रिया असम में है, और छऊ पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। श्री कलाहस्ती कलमकारी किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। 94 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला? आंसर है बी, ऊंट को नहीं मिला है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है बी, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। सीटीबीटी का पूरा रूप है क्या? इसमें पूर्ण रूप बताना है। आंसर हो जाएगा सी, कॉम्प्रहेंसिव टेक्स्ट वैन ट्रीटी हो जाएगा। भारतीय
स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ए गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर है सी 1933 में। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? आंसर है सी 10 लाख। टी पुट कैडी टी पुट कैडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? आंसर है ए गोल्फ से। तो फ्रेंड्स आज का हम लोग का सेट यहाँ पर समाप्त हो गया है। सेट नंबर 2 ज्ञान बिंदु का, बिहार दरोगा का। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।